नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला कन्नौज में चौधरी कृपाल सिंह इंटर कॉलेज बिरौली ताल ग्राम में स्थित है। प्रिंसिपल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस सेवनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला कन्नौज से संपादक कुमार गौरव की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला कन्नौज में और मैं जो बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है चौधरी कॉलेज बरौली। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं प्रधानाचार्य महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा कि चूंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास ये भी करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रहीं, बच्चों ने क्या क्या चेंजेज आए हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाँ, बताइए। 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है, कैसे रहे 2 साल? कोविड के समय बड़ी समस्याएं सामने आई क्योंकि फीस की समस्या रही। हमारे अध्यापकों को फीस नहीं मिल पाई, अभिभावकों ने फीस भी नहीं दी और पढ़ाई में बहुत बड़ी समस्याएं आई क्योंकि 2 साल बंद रहा कॉलेज। इसमें विद्यालय को बहुत नुकसान हुआ और टीचरों को टाइम से फीस नहीं मिल पाई। कोर्स की समस्या ये रही है कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा घंटा भी पढ़ाए, सभी 8 की जगह 10 घंटे लिए हम लोगों ने और अच्छा कोर्स भी किया है बच्चों को। क्या लगता है आपको बच्चों का जो भी एजुकेशन का गैप रहा उसको लगभग पूरा करने में कितना समय लगेगा? समय तो ज़्यादा नहीं लगा, हम लोगों ने एक्स्ट्रा घंटा लिया तो वो हमने कवर कर लिया है। ऐसा कोई समय ज़्यादा नहीं बच्चों को खराब हुआ है। कितना समय और लगेगा? समय क्या, ये मैं फरवरी तक बच्चों का पूरा कोर्स कर लेते हैं, पूरा हाई स्कूल और इंटर का। बच्चों में क्या क्या बदलाव देखने को मिले? बच्चों को बदलाव ये तो थोड़ा कोविड में तो संख्या कम आई, अभिभावक लोगों ने बच्चों को नहीं भेजा है, लेकिन अब जो है इस वर्ष से बच्चों की संख्या काफ़ी बदलाव हुआ है और संख्या भी आई है, अधिक हुई है। कोविड के समय ऑनलाइन क्लासेस रहीं, ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा, तो आपका क्या मानना है ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? ऑनलाइन में क्या है कि बच्चा जो है कि अपने घर पे पढ़ता है, तो ऑनलाइन में छात्र और अध्यापक का दूर हो जाना एक सही नहीं माना जाता है, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र की वजह से बच्चों के पास उस तरीके के स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट की सेवाएं इतनी उपलब्ध नहीं थी। फिर भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, कोशिश की, मैंने पढ़ाया सब तरीके, लेकिन फिर भी जो ऑफलाइन में होता है वो ऑनलाइन में कभी नहीं हो पाता है। क्यों? बच्चे का संप्रेषण बिल्कुल सीधा रहता है और ऑनलाइन में नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चा मोबाइल लेके बैठा है, वो कुछ भी कर रहा है, नहीं देख रहा है कुछ भी। अभिभावक क्या जाने कि क्या कर रहा है बच्चा। और ऑफलाइन में क्या है, जब अध्यापक सामने होता है बच्चे के तो उसको सतर्क रहता है, बच्चा सतर्क रहता है तो उससे पढ़ाई अच्छी होती है। और ये ऐसा कोई एरिया नहीं है, यहाँ पे सब इंटीरियर एरिया है। अगर शहरी एरिया होता तो अलग चीज़ है कि बच्चे उतने मैच्योर नहीं हैं जो ऑनलाइन को समझ पाएँ, तो इस वजह से बहुत परेशानी है। शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं मानव जीवन में? शिक्षा की तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य की जीवन, शिक्षा तो आपने देखा हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमारा आपका दौर था प्रणाम करना, पैर छूना, आज वो सब चीज़ें डिनाई हो रही हैं। तो क्या लगता है संस्था ऐसा क्या करेगी जिससे हमारी संस्कृति संस्कार बचे रहे, शिक्षा भी चलती रहे? नहीं, हमारी संस्थाएं लगातार सुबह प्रार्थना करवाती है, तो बच्चों को बताती है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, किस तरीके से हम लोग रहे हैं, उसी तरीके से आप भी रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए, अपने गुरु लोगों का सम्मान करिए। हम लोग डेली प्रतिदिन जो प्रार्थना होती है उसमें 15 मिनट का समय इसीलिए बच्चों को देते हैं। अभिभावकों के बारे में बताना, अपने पूर्वजों के बारे में बताना, किस तरीके से हमें रहना है, किस तरीके से क्या करना है, आगे की क्या है, सारी चीज़ें हम बताते हैं। 15-20 मिनट का समय देते हैं बच्चों को, इसी के लिए कि बच्चे थोड़े प्रोग्रेसिव हों और उसके बारे में समझें। सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा कोविड के समय? सरकार को तो कोई सहयोग नहीं रहा। विद्यालय वित्त विहीन की तो दशा बहुत ही खराब रही है। ऐसे मान लीजिए हम लोगों ने, मेरे MLC हैं
माननीय आकाश अग्रवाल जी ने कई बार ज्ञापन दिया सरकार को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सरकार के प्रति। ये भी नहीं दिया जैसे लोगों को अनाज दे रहे हैं, राशन दिया है, और वित्तहीन टीचरों को ये भी नहीं पूछा कि आप जिंदा हैं या मरे हैं। आखिरी सवाल, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, उसके बाद दीपावली का पर्व आ रहा, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको, और आप यहाँ आए हो इंटरव्यू लेने, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ थे विद्यालय के संस्थानाचार्य महोदय, बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या परेशानियां रहीं। हमें आशा है, उम्मीद है कि संस्था अपना 100% योगदान देगी, जिससे कि शिक्षा का जो भी गैप रहा उसको रिकवर करने में आसानी हो। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको, विद्यालय परिवार को नवरात्रि की, आने वाले पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। संस्था के शिक्षक हैं, इनसे भी बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ कि कोविड के समय क्या क्या रहा, पूरा सिनेरियो कैसा रहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा शुभ नाम संतोष कुमार यादव जी। और मैं इस टाइम चौधरी कृपाल सिंह इंटर कॉलेज में कार्यरत हूँ सन 2012 से। जी। जैसा कि कोविड अभी हमारा 19 में आया है, तो इसमें यदि आप जानना चाह रहे हैं कि शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, तो शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। बीमारी है, अंतर्राष्ट्रीय बीमारी थी, पूरे विश्व स्तर पर चल रही थी। यहाँ तक देखा जाए, सरकार ने बचाव के लिए काफ़ी कदम उठाए, अच्छी बात रही सरकार का, हम इसमें धन्यवाद देना चाहेंगे। कौन कौन से कदम उठाए सरकार ने बचाव के लिए? जैसे वैक्सीन का बहुत जल्दी उपलब्ध कराना, और अपनी व्यवस्था को सुरक्षा कर्मियों के सहारे से लोगों को बाहर ना निकलने देना, जिससे बीमारी कम बढ़े। परंतु सरकार ने क्या किया, जो वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षक हैं उनकी तरफ देखा भी नहीं। वित्तहीन विद्यालय का शिक्षक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, शोषण किया जा रहा है भयंकर तरीके से। 2-3 क्या करना चाहिए था सरकार? हाँ, सरकार को क्या करना चाहिए था, ये बात आपकी हम मानेंगे। सरकार को ये करना चाहिए था कि कई विद्यालय वालों ने क्या किया कि शिक्षक ने पूरे वर्ष पढ़ाया, और कोरोना हमारे यहाँ मार्च में पधार गया। मार्च में हमारा विद्यालय भी 20 मार्च के करीब बंद हो गया था। तो होता क्या है कि मंथली पेमेंट मिल नहीं पाता है, क्योंकि ये लोकल का एरिया होता है, गार्जियन किसान आदमी है, पैसा फसल के बाद ही देता है, इससे भी शिक्षक का शोषण होता है। तो सरकार को ये करना चाहिए था, एक आपदा थी, सरकार एक पूरे राष्ट्र के लिए जो है, जैसे माँ बाप बच्चे के लिए होते हैं, उसी प्रकार सरकार पूरे भारत की जनता के लिए एक उसका कार्य करती है, गार्जियन का कार्य करती है। तो कुछ भी नहीं, जो कार्यरत थे, प्राइवेट संस्थाओं में कार्यरत थे या सरकारी वालों को तो लाभ मिला, उन्होंने काम भी किया उस टाइम, लेकिन प्राइवेट वाले देखा जाए शिक्षकों को कोई लाभ नहीं दिया गया। उधर विद्यालय से भी शोषण हुआ, सभी जगह हुआ। में वित्तहीन विद्यालय के शिक्षक हैं, वो भी यही बताते हैं, तो बड़ा निराशा हाथ आती है, बड़ा दुख होता है। तो सरकार को ये करना था कि कुछ ना कुछ, जैसे सरकार ने एक कदम ये गलत उठा दिया, पूरे वर्ष शिक्षकों ने बच्चों के प्रति मेहनत की, और सरकार ने क्या किया, विद्यालय वालों को रोक दिया कि आप फीस नहीं ले सकते। अच्छा, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हम कहाँ से पैसे लाएं? हमारा तो ये शिक्षा देना, बच्चों को सही दिशा दिखाना, मार्ग ऐसा है जहाँ से हम कुछ अपनी भी जीविका चलाने के लिए पैसे पैदा करते हैं। अब क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार हमारे हर 5 साल के बाद वोट ले जाती है, कभी लोकसभा के ले जाती है, कभी विधानसभा के ले, कभी विधान परिषद के ले जाती है। तो सरकार से ये आशा करते हैं कि आप वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ मानदेय उपलब्ध कराएं। शिक्षा का जो डिस्टर्बेंस हुआ उसको कैसे पूरा करें? शिक्षा का जो डिस्टर्बेंस गड़बड़ में आया है, शिक्षा स्तर बिगड़ा है, इससे काफ़ी शिक्षकों में भी नाराज़गी है। तो सरकार क्या करे, जितना सहयोग सरकारी विद्यालयों को देती है, थोड़ा उसमें से थोड़ा सहयोग वित्तहीन वालों को भी दे दे, तो शिक्षा का स्तर और ऊपर जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, समय देने। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।